नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में युवा बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब सरकार नई बन गई है, डबल इंजन की सरकार है, नौकरियों की बहार होगी। भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और उनको लेकर के जिस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं, जिस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं। अभी हाल ही में विस्तार अधिकारी की कुछ पोस्ट के लिए भर्ती परीक्षा हुई। 2-4 प्रश्न गलत हो जाएं तो समझ में आता है, हालांकि एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि लाखों लोग इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। 21 के आसपास सवाल गलत। अच्छा, ये गलत सवाल दे दिए। छात्रों ने कहा कि भाई गलत सवाल है, तो सोच रहे हैं, कर रहे हैं। जब छात्र आंदोलन करने लगे, धरने पर बैठ गए, अब लगा कि भाई फंस गए, तो फिर बोला कि हाँ, ये 21 सवाल हमने नलीफाई कर दिए हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं। लेकिन 21 सवाल आपने नलीफाई कर दिए, उनके चूंकि सवाल ही गलत थे आपके। अब जो उन तैयारियों के साथ गया था कि 21 सवाल के मुझे सही आंसर पता थे पर सवाल गलत तरीके से आया, तो वो तो परेशान हो गया। इस परीक्षा का औचित्य ही क्या रह गया जब आप 21 सवाल गलत दे रहे हैं। ये एक समस्या एक परीक्षा की है। अब से कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ पीएससी जैसी बड़ी परीक्षा को लेकर विवाद हुआ था। कांग्रेस के जमाने में जो हुआ आपने देखा, उसके लोग अभी तक जेल में हैं। लेकिन अभी क्या हुआ था? अभी यह हुआ था कि एक वेबसाइट पर सूची डाली गई कि छत्तीसगढ़ पीएससी को कौन कौन इन्विजिलेटर या जो मूल्यांकन करने वाले लोग हैं वो कौन कौन है, उनकी सूची डाल दी गई। आप सोचिए, ये गोपनीय रखने की चीज है कि भाई कौन डीएसपी बना रहा है, कौन कॉपी चेक कर रहा है। आज मुझे पता चल जाए कि मैंने एग्जाम दिया और फलाने सर मेरी कल कॉपी जाके चेक करेंगे, जिससे मुझे बढ़िया 2 या 3-4 स्टार वाली नौकरी मिलने वाली है, तो मैं उन्हें अप्रोच करने की कोशिश नहीं करूंगा क्या? अगर मेरे मन में कोई गलत चीज होगी तो गलत लोगों को एक रास्ता दिखा दिया गया, वेबसाइट पर नाम डाल दिए गए। कथित तौर पर कांग्रेस ने यह आरोप लगाए। इसके बाद बड़ी चीज यह है कि उस लिस्ट को जब देखा गया, आप सोचिए, तो छत्तीसगढ़ में डीएसपी कौन बनेगा, उसके प्रश्न पत्र की जांच कौन कर रहा है, कौन मूल्यांकन कर रहा है? जिसके पास मास्टर डिग्री नहीं है, जिसके पास बैचलर डिग्री भी नहीं है, जो डिप्लोमा किया हुआ है। ऐसे टीचर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर स्कूलों में होते हैं, स्कूलों के टीचर या कॉलेज के टीचर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, स्कूलों के टीचर जिनके पास बैचलर डिग्री तक नहीं है, जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, बीएड की डिग्री भी नहीं है, वो लोग छत्तीसगढ़ पीएससी का मूल्यांकन कर रहे हैं। कॉपी चेक करके बता रहे हैं कि ये डीएसपी बनेंगे, ये एसपी बनेंगे, ये फलाने बनेंगे, ये नहीं बनेंगे। ये चल रहा है। अब इससे लेकर के बहुत जबरदस्त तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। साथ ही साथ विद्यार्थी भी आंदोलनरत हैं। ऐसे में कौन है जो दिलाएगा छात्रों को इंसाफ? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले उन युवाओं से पूछते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत है। भाई, ये जो विस्तार अधिकारी की परीक्षाएं थी, इसमें क्या दिक्कत है? छत्तीसगढ़ पीएससी की लेकर के जो परीक्षाएं हो रही हैं, उनकी समस्या सुनिए। ये आंदोलन कर रहे हैं और उनका क्या कहना है, सुनिए। इनके आंसर को चेंज किया गया। उसके बाद अभी भी 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके उत्तरों में विसंगतियां हैं। इस प्रकार टोटल 28 क्वेश्चनों में अभी भी विसंगतियां पाई गई हैं। पंचायत का क्वेश्चन सेट करते हैं इन लोग एग्जाम में, लेकिन छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम को एक नजर पढ़ ले उठा के इतनी जहमत नहीं उठाते हैं। जब तक हम लोग को ये विसंगति दूर नहीं होता, तब तक ये लड़ाई हम जारी रखेंगे और तब तक हम लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई अभी हम हाई कोर्ट तक गए हैं। हाई कोर्ट में हम लोग इसका पिटीशन जो लगा चुके हैं। अभी पिटीशन लगाने के बाद जो भी माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, उसके बाद उससे पहले हम लोग एक आंदोलन कंटिन्यू करते रहेंगे, उसके बाद भी जारी रहेंगे। तो कोर्ट में भी विद्यार्थी लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़क पर भी लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं माफी चाहूंगा, मैंने 21 बोल दिया था, 28 सवाल हैं। आप सोचिए, अरे भाई, लाखों लोग परीक्षा दे रहे हैं, इतने दिनों बाद नौकरी निकल रही है, आप क्वेश्चन पेपर कैसे सेट कर रहे हैं? कांग्रेस तो यह भी कह रही है कि ये सेट जानबूझ के किए जा रहे हैं ताकि ये मामला कोर्ट में चला जाए तो नौकरी ना देनी पड़े। अब भाई, कांग्रेस के आरोपों को बल तो मिलेगा, क्योंकि हम तो पहली दूसरी का भी अगर कोई एग्जाम होता है तो सोचते हैं भाई 30-40 बच्चे हैं तो उसको 3-4 बार चेक कर लेते हैं कि सवाल सही है या नहीं, नंबर ठीक डाला है, मार्किंग ठीक है या नहीं। ये सोचिए, छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं को नौकरी का सपना दिखाने वाली परीक्षाएं पता नहीं कैसे चल रही हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है, बीजेपी क्या जवाब दे रही है, सुनिए। व्यापम में एडीओ की परीक्षा में
लगभग 25 से 27 प्रश्न गलत बता के विलोपित कर दिए गए। एक प्रश्न 2 प्रश्न को 25 से 27 प्रश्न गलत बताना, ये सीधे सीधे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, या तो सरकार का जानबूझ के किया गया षड्यंत्र है ताकि इन प्रश्नों को विलोपित किया जाए, उसके बाद में इसके बदले में नंबर देने के समय कुछ न कुछ गड़बड़ी की जाए और अपने चहेतों को भर्ती की जाए। ADEO की परीक्षा में जो बातें सामने आई कि 28 प्रश्न गलत है, तो बिल्कुल अभ्यर्थियों के साथ कोई गलत नहीं होगा। अगर परीक्षा में कुछ त्रुटि संगत परीक्षा है तो उसका निराकरण किया जाएगा, या हो सकता है कि दोबारा उस परीक्षा को आयोजित की जाए। लेकिन इस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी जो गलत फैला रही है, इसे जानबूझकर किया गया, वो सरासर गलत है। और आइए अब देखते हैं कि हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने, जल्दी से सवाल आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में ADEO की परीक्षा पर बवाल, व्यापम ने क्यों पूछे 21 बढ़ के 27-28 हो गए हैं गलत सवाल। मूल्यांकनकर्ताओं की लिस्ट वेबसाइट पर डालने पर गदर, बिना डिग्री वाले चेक कर रहे अधिकारियों के पेपर। कांग्रेस बोली बेरोजगारों को सरकार ठग रही, बीजेपी बोली हर गलती सुधरेगी। छत्तीसगढ़ में बिना डिग्री वाले जांच रहे अधिकारी की कॉपी, ADEO परीक्षा में गलत सवालों की क्यों लगी झड़ी। ये सवाल सीधे हैं। तो आइए सीधे रुक कर लेता हूं मैं, कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और ये जो आंकड़े हैं, ये जो ग्राफिक्स हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए ADEO की परीक्षा 15 जून को हुई थी, 28 सवालों में गड़बड़ी के आरोप हैं। आप सोचिए, व्यापम ने 21 सवालों को गलत ठहराते हुए इन्हें विलोपित कर दिया। विलोपित मतलब ये डिलीटेड मान लीजिए कि है ही नहीं। अब अभ्यर्थी ने कहा है कि फिर से परीक्षा होनी चाहिए। करीब 2.25 लाख से ज्यादा 2,22,000 छात्र युवाओं ने यह परीक्षा दी थी। छत्तीसगढ़ PSC में क्या हुआ था, अखबार और वेबसाइट पर नाम छपने का आरोप था। जो पेपर चेक करते हैं, डेप्यूटेशन पर नौकरी करने वालों से जांच कराने के आरोप लगे थे। अपात्र LV शिक्षकों को कॉपी जांच का जिम्मा देने का आरोप लगा था। SDM, DSP, नायब तहसीलदार भर्ती की ये जो परीक्षा थी, इस पर भी बड़े गंभीर आरोप लगे थे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता KS चौहान साहब जुड़ गए हैं। चौहान साहब, बहुत स्वागत करूंगा आपका। चौहान जी, देखिए, ये जो ADEO की परीक्षा है, इसमें करीब 27 से 28 सवाल गलत हुए और उनमें से कुछ सवालों को विलोपित कर दिया। लेकिन मुझे ये बताइए सर, ये इतना बड़ा मजाक कैसे हो रहा है सर शिक्षा का। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी है और अब कहा जा रहा है कि दोबारा परीक्षा कराइए। अब दोबारा परीक्षा भी होगी तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी सर। सही बात। अभिलाष जी, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये जो परीक्षा, जो पेपर सेट करने की जो एजेंसियों को दिया गया था काम, और पूरी रूपरेखा की तैयारी जो करवाई गई थी, वो देश सरकार ने करवाई थी। आपको ज्ञात होना चाहिए, इसको आप पूरे सब चीजें सर्च करके आप देख भी सकते हैं। जो भी परीक्षा के पेपर्स हैं, वो पूरे के पूरे जो एजेंसी ने ये उसको अपॉइंट किया था भूपेश सरकार। दूसरा, जो पूरी रूपरेखा थी इस परीक्षा की, ये कैसे कैसे होना चाहिए, वो पूरी भूपेश सरकार ने की थी। हमने पूरा इंप्लीमेंटेशन करवाया। उसके बाद विष्णुदेव साय की सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? चौहान साहब, मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी 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 जी। अभिलाष जी, विष्णुदेव साय की सरकार बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और पारदर्शिता के साथ किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। कोई भी परीक्षार्थी जो पढ़ा लिखा, जो पढ़ लिख के गया है, जो मेहनत करके गया है, उसके साथ पूरी कोई नाइंसाफी नहीं होगी, इंसाफी होगी। अब होता क्या है, 15 जून को परीक्षा होती है और 25 जून को आंसर की दे दी जाती है, ताकि आप लोग अपना कोई भी क्लेम है उसको देख सकें, कोई भी त्रुटि है उसको देख सकें, तो उसको पाके परीक्षार्थी जो है वो आगे अपनी कार्रवाई कर रहा है, अपने अदालत में भी जाए। सबसे मेन बात यह है कि ये सभी चीजों का जो बीज बोया गया है वो भूपेश सरकार में बोया गया है। लेकिन उसके बाद अगर पेड़ में फल खराब भी लगे हैं तो विष्णुदेव साय की सरकार पूरी जवाबदारी के साथ
उसको ठीक करने की पूरी जवाबदारी लेती है। और जो भी परीक्षार्थी बैठे हुए हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी का हक खाया जाएगा, जैसे कि हमने ठीक है। सीजीपीएससी घोटाले में देखा, भूपेश सरकार के ठीक है। भूपेश सरकार की सरकार में देखा कि ठीक। कैसे अपने रिश्तेदारों को, चाहने वालों को ना चौहान जी जब आप इतने आरोप लगा ही रहे हैं तो फिर उनकी बनाई रूपरेखा और उनके बनाए प्रश्न पत्रों को क्यों छात्रों को परोस दिया? जब आपको इतना पता था तो उसको एक बार चेक कर लेते सर। नहीं, हमको क्या पता था? हमको ना आपको थोड़ी ना पता था। आपको तो आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि परीक्षाओं के नाम पे धांधली हो रही थी, गड़बड़ी हो रही थी, एजेंसी भूपेश बघेल जी ने सेट की। जी अब अविनाश जी पूरी आप देखिए तो सही कि जिस एजेंसी को सेट करने के लिए दिया गया है, वो एजेंसी किसने तय की? भूपेश सरकार ने। ना वो आप बोल चुके हैं। चौहान साहब मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल यह है कि जब आपको पता है कि परीक्षाएं भूपेश बघेल सरकार में आप कह रहे हैं कि ठीक ढंग से नहीं होती थी, गड़बड़ियां होती थी, तो आप जब एग्जीक्यूट करने जा रहे थे तो एक बार क्रॉस चेक करेंगे ना? क्योंकि भाई 2.5-3 लाख छात्र वहां पर युवा बैठे हैं परीक्षा देने, तो या आप आंख बंद करके कि और सारा ठीकरा वहां पे ठोक देंगे और जब नौकरी देने की बारी आएगी तो आप गिनाएंगे कि एडीओपी के इतने पद पर हमने नियुक्ति की। इसमें थोड़ी ना घोटाला हो गया था कि परीक्षा हो गई है और घोटाला हो गया। जो परीक्षा हो गई है उसमें घोटाला होगा, यहाँ ये वाली परीक्षा तो हो ही नहीं थी। अच्छा, तो मतलब चेक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, चेक करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि सवाल कैसे हैं। 25 तारीख को ये आंसर की दी गई कि नहीं? अगर मान लीजिए नहीं, ये तो ये आंसर सीट आपने दी और बाकी सब परीक्षा कराने का और पूरी रूपरेखा तय करने का जिम्मा जो है वो कांग्रेस का था, लेकिन जो अच्छा काम है वो बीजेपी ने किया। चलिए, तो आप ये मान रहे हैं कि ये नौकरी बीजेपी सरकार ने नहीं, भूपेश बघेल की सरकार के समय निकाली हुई है? नहीं, अगर नौकरी देने का काम हमारा है, परीक्षा करवाने का भी काम हमारा है। हाँ, लेकिन पेपर चेक करने का काम नहीं है। अभिलाष जी, हाँ, ये कहां से चालू हुआ, ये भी तो देखना पड़ेगा कि किसकी गलती है। गलती हम लोग ने वो गलतियां चलिए, तो ये चेक कौन करेगा सर? ठीक है। मैं क्या चौहान साहब हमारे साथ कुछ और गेस्ट जुड़ रहे हैं। आप मुझे आप ये चलिए, चौहान साहब को कनेक्ट दोबारा करेंगे, उनका ऑडियो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रहा है। पीसीआर में आपसे दरख्वास्त करूंगा। चौहान साहब मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हो रही है, फ्रीज भी हो रहे हैं आपकी आवाज, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। सत्यम सारवा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करूंगा। और धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करूंगा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सत्यम आपके पास आता हूं। सत्यम ये मुझे बताइए, ये परीक्षा में गड़बड़ क्या हुई है? और जब सरकार कह रही है वो आपके साथ है और किसी तरह का अन्याय नहीं होगा, तो आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, कोर्ट क्यों जा रहे हैं? आपकी मांग सरकार नहीं मान रही कि क्या मांग है आपकी? परीक्षा ली गई थी और जापान द्वारा एडीओ की भर्ती परीक्षा ली गई थी जी, और 14 अगस्त 2025 को इसका रिजल्ट घोषित किया गया था। जैसे ही इसका रिजल्ट घोषित किया गया तो उसमें 21 प्रश्नों में फेरबदल किया गया था, जिसमें 12 प्रश्नों को तो सीधा सीधा विलोपित कर दिया गया और 6 प्रश्नों में एक से अधिक उत्तर लिया गया। 3 प्रश्नों में उत्तर बदल के दिया गया। उसके बाद भी अभी भी 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें उत्तरों में विसंगतियां हैं। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत के प्रमुख पर्यावरणविद के बारे में जानकारी दीजिए करके, तो उसमें जो आंसर सही होने के बावजूद व्यापम इसको विलोपित कर दिया है। वैसे ही सर हमारे सिलेबस में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का 15 क्वेश्चन आना था और उस 15 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे गलत लिया गया, अधिकतर। ऐसे एक क्वेश्चन आया था कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो ये सेम क्वेश्चन पीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर 2010, पीएससी असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट 2011 और पीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम 2011, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा इसका आंसर राज्य का कार्यकारी प्रमुख हर बार मुख्यमंत्री को लिया गया है, लेकिन व्यापम इस बार इसका आंसर राज्यपाल को ले लिया। तो इसमें अभ्यर्थी करे तो करे क्या, कि पीएससी द्वारा लिए गए उत्तर को मान्य करे कि व्यापम जो उत्तर बता रहे उसको सही माने। ये तो और 2 ही क्वेश्चन हो गए। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है सर। अब इसमें व्यापम का मजाक देखिए आप लोग
कि इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो व्यापम इसमें उत्तर लेता है कि सभी 1, 2 और 3 कथन सही है। उसी प्रकार केवल 2 और 3 कथन सही है बोलता है। लेकिन अब जो अभ्यर्थी सी और डी को आंसर लगाया है उसको तो 2 मार्क्स मिल गए, लेकिन जो ए और बी लगाया है उसको निगेटिव मार्क्स मिल रहे हैं, जबकि ए और बी में ऑप्शन भी क्या है, 1 और 3 और 2 और 1। तो जब व्यापम खुद ही आंसर ले रहा है कि तीनों स्टेटमेंट सही है तो वो अपनी बात को ही नहीं मानता, ठीक है, कि बाकी की स्टेटमेंट भी सही है करके ना। अभी सत्यम ये गड़बड़ है, ये तो देखिए व्यापम ने मान लिया, सत्यम 1993 में सत्यम हुआ है। नहीं सत्यम, व्यापम ने ये मान लिया ये गलत है, ठीक है, लेकिन अभी क्या आप लोग जब वो मान चुके हैं तो आप आंदोलन पर क्यों हैं, आप कोर्ट क्यों गए हैं, सरकार आपकी कौन सी बात नहीं मांग रही, मैं वो जानना चाह रहा हूं। व्यापम ऑफिस जाके ज्ञापन दिए, पंचायत विभाग विकास जी, आपकी मांग क्या है जी? सर हमारी मांग ये है कि सबसे पहले तो परीक्षा भर्ती रद्द कर दी जाए और व्यापम ये जो एडीओ भर्ती है उसको दोबारा से सही तरीके से सही 100 क्वेश्चन पूछे जाएं और सही 100 उत्तर उसके लिए जाएं, ताकि जो योग्य उम्मीदवार हैं। आपकी मांग व्यापम नहीं मान रहा है क्या? आपकी मांग नहीं मान रहा है क्या व्यापम? दूसरी मांग ये है सर कि व्यापम की जवाबदेहिता इसमें तय होनी चाहिए। सर व्यापम का कहना है कि विभाग वाले जो बोलेंगे या गवर्नमेंट का जैसा आदेश आता है वैसा करेंगे, हमारा काम एग्जाम लेने का था, आंसर जारी करने का था। ठीक है, ठीक, बढ़िया, मैं समझ गया। टोपी ट्रांसफर हो रही है कि भाई परीक्षा की रूपरेखा तो कांग्रेस ने तैयार की थी तो हम क्या करें, फिर व्यापम ने कहा ठीक है हमने गलत सवाल दे दिया, अब हम क्या करें, वो सरकार देखे, सरकार कह रही कि वो तो पिछली सरकार ने किया था, तो गोल गोल घुमाया जा रहा है आपको। मैं समझ गया मामला। मैं जल्दी से आ जाता हूं सुरेंद्र वर्मा जी। ये सुरेंद्र वर्मा जी, आपके पता नहीं, हालांकि देखिए 60 साल पुराने कांग्रेस के जो गड़बड़ियां हुई हैं वो आज तक बीजेपी भुना लेती है, तो आपको तो 1-2 साल हुआ है तो आपको दिल तो कर रखा, ऐसा कहते हैं ना, मजबूत करके बैठना चाहिए कि आप अगले 10-20 साल तक आपके मामले पे कुछ ना कुछ बिल तो फटेंगे। पर आपने रूपरेखा तो बनाई थी भाई, उस रूपरेखा में ये गलत सवाल आएंगे ये भी तय किया होगा आपने, कुछ तो गड़बड़ की होगी जिस एजेंसी के थ्रू आपने कराया, क्या किया था ये? अभिलाष जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। 20 महीने हो गए सरकार में आए, मोदी की गारंटी के नाम पे जो पेज क्रमांक 38 में बिंदु क्रमांक 3 इन्होंने कहा था, न केवल पीएससी बल्कि व्यापम की परीक्षाओं को भी यूपीएससी पैटर्न पर लेंगे, तो ये इनका यूपीएससी पैटर्न है। इसी तरह के बयान और इसी तरह की दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई के चलते युवाओं का भरोसा जो है ये सरकार पूरी तरह खो चुकी है। जिस तरह से 1/3 लगभग होता है अभिलाष जी, 100 में 28 उत्तर जो है वो गलत हैं, तो ऐसी परीक्षा को तो तत्काल निरस्त कर देना चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो इसके लिए जिम्मेदार है पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना चाहिए। और ये पहली घटना नहीं है। कल एक महत्वपूर्ण एग्जाम था अपेक्स बैंक का, आपको मैं ये दिखाता हूं अभिलाष जी। युवाओं का भरोसा इस कदर ये सरकार खो चुकी है कि 80% से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देने ही नहीं आए, क्योंकि इनका जो चरित्र है, पिछले दिनों समग्र शिक्षा में 1400 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। 17 तारीख की रात को सूचना भेजी गई, 18 तारीख को परीक्षा ले लिए, उसी दिन इंटरव्यू भी ले लिए और 20 तारीख को 2 दिन के अंदर 1300 लोगों की सूची जारी कर दी गई। अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि वो सूची पहले से ही तैयार थी इनकी, 2 दिन के भीतर सब कुछ कर डाले। वन रक्षक भर्ती में जिस तरह से अनियमितता की गई, हैदराबाद की एक इवेंट कंपनी को ठेका दिया गया। वन रक्षक के साथ साथ आरक्षक भर्ती में भी राजनांदगांव में एक आरक्षक के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया, जिसको सुसाइड करना पड़ा। हथेली में उसके जो सुसाइड नोट लिख के जो अनिल रत्नाकर का जो केस है वो भी आपको पता है, आपने डिबेट कराया था लोकप्रिय चैनल में। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, युवाओं के रोजगार को के अधिकार को बेचने का काम ये संगठित गिरोह के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और दोषियों को मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए क्या अगर त्रुटियां पाई जाती केवल एक आरक्षक जिम्मेदार है? तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे लोग और भाजपा के नेता ये दुकानदारी चला रहे हैं, बोली लगाकर पद को बेच रहे हैं। ऐसी भर्ती प्रक्रिया जिसमें 28 प्रश्न गलत हैं, तत्काल निरस्त करना चाहिए और युवाओं को फिर से अवसर देना चाहिए। एक नंबर के लिए कट ऑफ पे कितना संघर्ष है ये सर्वविदित है अभिलाष जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संरक्षण में ये सब फर्जीवाड़े हो रहे हैं और ये तो गारंटी बताए थे मोदी जी का
ठीक है, तो बताइए, यही यूपीएससी पैटर्न है जो पीएससी में ठीक। अपात्र शिक्षकों को जो डेपुटेशन में है उनसे पेपर जचवाए और ठीक पहली है बार सुरेंद्र जी, जो है वो आऊंगा सार्वजनिक उस किए। सवाल पर भी आऊंगा जांचकर्ता सुरेंद्र का जी। नाम पीएससी में कभी सार्वजनिक होता है क्या? नहीं, मैं उस सवाल पर भी आ रहा हूं सुरेंद्र जी, बिल्कुल ठीक है। मैं जल्दी से धर्मेंद्र जायसवाल जी के पास आता हूं। जायसवाल जी, मैं ये जानना चाहूंगा, ये तर्क की ये तो रूपरेखा तो इन्होंने तय की थी और कौन सी एजेंसी पेपर बनाएगी ये भी इन्होंने तय किया था। अच्छा, इनका ये कहना है विद्यार्थियों का कि पेपर बनाने की गलती नहीं है, जो आंसर शीट है उसको लेकर भी गफलत है व्यापम की तरफ से। तो कितने सहमत हैं आप बीजेपी के इस तर्क से? इससे दुर्भाग्यपूर्ण तर्क कुछ नहीं हो सकता। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि राज्य का लोक सेवा आयोग और कर्मचारियों की भर्ती करने वाला व्यावसायिक परीक्षा मंडल 25 वर्षों में अपनी विश्वसनीयता नहीं बना पाया। हर साल कोई ना कोई ऐसी परीक्षा हो जाती है जिसमें इस तरह की गड़बड़ियां सामने आती है कि ये दोनों संस्थाओं की विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो, ये दोनों संस्थाएं भर्ती के मामले में लगातार असफल साबित हुई हैं। अब ये बताइए कि एडीओ की भर्ती की परीक्षा में क्वेश्चन पेपर किसने सेट किया? किसी ड्राइवर से कराया गया या किसी चपरासी से कराया गया? बाबू से भी कराए होते तो इतनी गलतियां तो कम से कम नहीं होती। जितनी गलतियां ये सत्यम सारवा बता रहे हैं या इनका जो आरोप है, इतनी गलतियां तो कोई क्लर्क भी करेगा तो इतनी गलतियां नहीं हो सकती जितनी गलतियां दिखाई गई है। या तो किसी ड्राइवर से सेट कराया गया, या किसी चपरासी से सेट कराया गया, या किसी पानी पिलाने वाले से कराया गया, या किसी झाड़ू लगाने वाले से कराया गया। ये इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और क्या होगी कि 100 प्रश्न है, उसमें से 28 सवाल गलत हैं और उसके उत्तर मॉडल आंसर जारी करने में भी गफलत है, उसमें बोनस अंक देने में भी गफलत है। ये परीक्षा संचालित कैसे हो रही है? कौन संचालित कर रहा है? आखिर व्यापम के अंदर इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो प्रश्न पत्र सेट कराने के लिए जिसकी जिम्मेदारी है, जो विषय विशेषज्ञ का चयन करता है, वो कौन है, उसकी पहले जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि वहां कोई भाई भतीजावाद तो नहीं चल रहा है, वहां कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, वो किसी अपने रिश्तेदार को पेमेंट दिलवाने के लिए उसको विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत तो नहीं कर रहा है। तमाम तरह के मामलों की जांच होनी चाहिए। ये जो विषय है, ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल है। लोग नौकरी पाने के लिए 2-2 साल 3-3 साल तैयारी करके परीक्षा में बैठते हैं और जब उनको ये पता चलता है कि उनके सामने जो प्रश्न पत्र प्रस्तुत हुआ था उसमें 28 सवाल गलत हैं या उसके उत्तर गलत हैं या उसको निरस्त करना पड़ा है या उसके जो उत्तर है उसको बदलना पड़ा है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी? किसी भी प्राइमरी स्कूल के मास्टर को ये काम सौंप दिया जाएगा तो उससे बेहतर प्रश्न पत्र सेट करके देगा। तो प्राइमरी स्कूल का टीचर ये जानता है कि कम से कम वो जो प्रश्न छांट करके प्रस्तुत कर रहा है उसका उत्तर क्या होगा, उसको पता होता है कि कौन से उत्तर को सही माना जाएगा और वो उत्तर और प्रश्न एक साथ तय करता है कि ये सही उत्तर है, इसके लिए ये प्रश्न पूछा जाएगा, वो उत्तर मॉडल आंसर के रूप में वो प्रस्तुत करता है। लेकिन यहाँ तो प्राइमरी स्कूल के टीचर से भी दुर्गति है व्यावसायिक परीक्षा मंडल की और यही हालत लगभग स्टेट पीएससी की भी है। ठीक है सर। चौहान साहब, आपके पास आता हूं। 2 चीजें सर, देखिए, एक तो साफ क्लियर हो ही गया है, अभी सत्यम ने सब बता दिया कि सिर्फ सवाल गलत हुए ऐसा नहीं है, सवाल के जो जवाब मॉडल आंसर दिए उसमें भी गफलत है और मॉडल आंसर भी अगर आप कांग्रेस सेट करके चली गई थी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी दलील वो ठीक है, आप जनता कितना एक्सेप्ट करेगी आप भी बेहतर समझते हैं। पर मुझे ये दूसरा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि छत्तीसगढ़ पीएससी जिसको लेकर के आप लोग चुनाव लड़े और हम सब ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उसकी वेबसाइट पर लिस्ट डाल दी सर, कौन चेक करेगा? ये आरोप है। और आरोप यह है कि उसमें एलबी के टीचर हैं जो चेक करते हैं कि डीएसपी कौन बनेगा प्रदेश का जिसके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा वाले लोग हैं। क्या यह सच है? और अगर यह गलत है तो जिन लोगों ने यह आरोप लगाया उन पर आपने क्या कार्रवाई की? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि जब आप, हमारा व्यापम कह रहा है व्यवसायिक परीक्षा मंडल की गलतियां हुई हैं 28, छात्र कह रहे हैं परीक्षा रद्द कर दो और आप कह रहे हैं हम इनको न्याय देंगे। तो जब आप मान भी रहे हैं कि गलती हुई है, आप इनको न्याय भी देना चाहते हैं, तो ये धरने पर क्यों? आप परीक्षा रद्द कर दीजिए, क्या दिक्कत है? सबसे पहली बात ये है अभिलाष जी, जो मैंने अपनी बात पहले ही चालू की थी कि जो परीक्षा की एजेंसी तय की गई है और जो अपॉइंट किया गया है वो भूपेश सरकार ने किया है। जो रूपरेखा तय की गई है वो भूपेश सरकार ने की है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार किसी के साथ भी कोई भी अन्याय नहीं करना चाहती है और सबको न्याय दिलवाना चाहती है। उन्होंने एकदम पारदर्शिता के साथ 25 जून 2025 को आंसर की देरी और जिसका भी किसी का क्लेम है तो उन्होंने वो बोला कि आप एक्सेप्ट करें। अब तीसरी बात ये आती है जो आपने क्वेश्चन पूछा
वो ये आती है कि विष्णु देसाई की सरकार जो उचित है वो तो मानने के लिए रेडी है, और अगर आपकी मांगे और ज्यादा हैं तो वो कोर्ट में बिल्कुल कोर्ट तय करेगा, और जो कोर्ट तय करेगा वो हमारे मान्य रहेगी। तो फिर सर एक चीज बताइए, सुन लीजिए अभिलाष, अगर पहले अगर कोई पूर्ववर्ती कोई एग्जाम हुआ है और उसमें कोई निर्णय लिया गया है या कोर्ट ने कोई निर्णय लिया गया है तो हम बाध्य हैं, हम उसमें उचित हम कार्रवाई भी करेंगे, उसमें निर्देश भी देंगे और उसको बदलेंगे भी। लेकिन अगर कोई ऐसे सवाल है, ऐसे कोई मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है या और मांग रहे हैं परीक्षार्थी, तो वो कोर्ट में जाएं और कोर्ट से मतलब सभी चीजें करवाएं और हम बाध्य रहेंगे। तीसरी बात ये है कि अभी हमारे साथी प्रवक्ता वर्मा जी बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ, तो आप ये बताइए कि क्या सांठगांठ थी, क्या क्यों पारदर्शिता नहीं रखी गई, क्या सांठगांठ थी, क्या यूपीएससी की जैसे इसको भी आप वैसे ही करने वाले थे? सर छत्तीसगढ़ पीएससी वाला जवाब भी दे दीजिएगा, सरकार ऐसे नहीं वहां पर मूल्यांकनकर्ताओं की सूची कैसे डाल दी गई थी कथित तौर पर, वो जवाब भी दे दीजिए, और उसमें एलवी शिक्षक कैसे थे ये भी बताइएगा। सुन लीजिए वो प्रक्रिया क्या है, कैसी है, कैसे नहीं हुई है, वो पूरी संवैधानिक प्रक्रिया होगी, और जो सूची देनी होगी जो राज्य सरकार के द्वारा दी गई होगी तो वो संवैधानिक रूप से ही दी गई होगी। बहुत बढ़िया। सुन लीजिए सर, अगर वो राज्य सरकार के द्वारा सूची दी गई है तो वो संवैधानिक तौर पे ही दी गई होगी, कानून के तौर पे दी गई होगी, और किसी भी परीक्षार्थी का या किसी भी बच्चे का भविष्य खराब ना हो, उसको सोच समझ के ही दी गई होगी। ठीक है चौहान साहब, बहुत ठीक है। मैं सुरेंद्र वर्मा जी, ये तो आज तो आपको खुली पिच है, खेलिए। अभिलाष जी, मैं प्रमाण देता हूं आपको इस सरकार की संलिप्तता का, जो गड़बड़ियां हुई, जो फर्जीवाड़ा किए गए, पीएससी के उस सदस्य को प्रमोट किया गया, सजा नहीं मिली, जिन्होंने पीजीपीटी कॉलेज के जो डेपुटेशन में आए एलबी से पेपर जचवाया, उसका नाम उजागर किया, जो फर्जीवाड़े किए गए उसको सजा नहीं दी है सरकार, जो है उसमें पीएससी का चेयरमैन उसको बनाया गया। ये प्रमाण है इस सरकार का। मैंने जो सवाल इनसे पूछा था, समग्र शिक्षा में जो 1400 भर्ती की गई, 17 तारीख की रात को सूचना भेजे, चौहान साहब बोलने दीजिए, चौहान साहब बोलने दीजिए, चौहान साहब बोलने दीजिए, आपके समय वो सुन रहे थे। चौहान साहब ऐसे बात नहीं होगी। एक मिनट सुरेंद्र जी, एक मिनट सुरेंद्र जी, एक मिनट सुरेंद्र जी, मैं चौहान साहब से बात कर लूं। चौहान साहब आप जब बोल रहे थे, चौहान साहब आप आरोप लगा रहे थे, वो सुन रहे थे, एक मिनट आप उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आप बोल लीजिएगा। जी बोलिए। गलत बोलेंगे तो ना आप भी तो आरोप लगा रहे थे, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उन्होंने आरोप मान लिए। आप इनसे पूछिए ना आपके समय में ये सभी चीजें ना वो आपने सवाल की। ना सुनिए सर, समय खाएंगे ऐसे, उनको भी बोलने दीजिए सर। सुरेंद्र वर्मा जी ये पूछिए उनसे। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी बोलिए, सही बोलिए। अभिलाष जी, पूरी भर्ती प्रक्रिया को यह सरकार मजाक बना रही है, ठेके पर सरकार चलाए जा रहे हैं, युवाओं के रोजगार के सरकारी नौकरी में भर्ती के अधिकार को बेचने के लिए जिस प्रकार से ये मॉडल आंसर बोनस अंक का जो ये खेल खेल रहे हैं, ये केवल ध्यान भटकाने के लिए। हमारे समय में तो आपने आरोप लगाया, फर्जी आरोप थे, हाई कोर्ट ने उन 60 लोगों को नियुक्ति का आदेश दिया है। ठीक है सुरेंद्र जी और चौहान जी, देखिए समय खत्म हो रहा है, मैं जल्दी से आ रहा हूँ, सत्यम के पास आ रहा हूँ। ना ठीक है, मैं सत्यम के पास आ रहा हूं। ठीक है सत्यम जी, आप मुझे ये बताइए, ये जो आंसर मॉडल आंसर देता है, ये वो एजेंसी देती है जिसने परीक्षा को कंडक्ट किया है, वो मॉडल आंसर देती है, या व्यापम देता है उसको? पहले ये क्लियर कर दीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये एजेंसी की गलती है या व्यापम की गलती है। सर, एग्जाम जो कंडक्ट कराती है वो व्यापम ही कराती है, और मॉडल आंसर भी व्यापम ही जारी करती है। और इसके पीछे सर एक खेल और है कि अभ्यर्थियों से फॉर्म तो फ्री में डलवाया जाता है, लेकिन जानबूझ के जब 10-10 सवालों के उत्तर गलत लिए जाते हैं, तब अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी रहते हैं वो दावा आपत्ति करते हैं क्वेश्चन पे कि इनका आंसर सुधारा जाए करके, और प्रति क्वेश्चन 50 रुपए उनको दावा आपत्ति में लगता है। और ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं जो दावा आपत्ति लगाते हैं, और क्वेश्चन में आंसर सुधार होने के बावजूद भी उनका ना तो पैसा वापिस किया जाता है और ना ही उसमें कोई जवाबदेही। एक मिनट सत्यम क्या, एक मिनट सत्यम, एक मिनट कि आप एक मिनट सत्यम मुझे ये बताइए, आप मुझे सुन पा रहे हैं सत्यम? या सरकार क्या उन पर यह दबाव बनाएगी? सत्यम मुझे ये बताइए
कि भाई आमतौर पे एक अगर हम दुकान पे भी जाते हैं और उसका प्रोडक्ट खराब होता है, पहले हम पैसे देते हैं, वो हमें प्रोडक्ट दे देता है, अगर उसका प्रोडक्ट खराब होता है तो वो हमको पैसे लौटा देता है, एक छोटा दुकानदार भी। आप ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ये व्यवस्था है कि पहले छात्र छात्राएं दावा लगाएंगे, पैसे देंगे, अगर गलत सवाल है तो भी सरकार पैसे नहीं लौटाएगी आपके कि भाई आप ठीक थे हम गलत थे, या व्यापम लौटाएगा नहीं, ऐसी व्यवस्था है क्या छत्तीसगढ़ में? और मैं ये नहीं कह रहा ये बीजेपी की आज से, ये हो सकता है पुरानी रही हो, जरा ये स्पष्ट कर दीजिए। ऐसी व्यवस्था है कि भाई अच्छा आपने हमारी गलती बताई, ठीक है लाओ 50 रुपए, फीस भी नहीं लगता था अभिलाष जी। ना दावा आपत्ति ना सुरेंद्र जी एक मिनट, फीस तो अभी भी नहीं लग रही, वो दावा आपत्ति की बात कर रहा है। ये कब से लग रहा है छत्तीसगढ़ में, ये भी बता। परीक्षा में फीस नहीं होता था जी। सत्यम जरा बताइए। सर दावापत्ति अभ्यर्थी जब करता है तो मान लो कोई अभ्यर्थी 10 क्वेश्चन में दावापत्ति किया तो उसको प्रति क्वेश्चन 50 रुपए के हिसाब से 500 रुपए व्यापम को देने पड़ेंगे। ठीक। और उसके द्वारा लगाए गए आपत्ति में अगर व्यापम सुधार भी करता है तो कायदे से ये रूल होना चाहिए कि अभ्यर्थियों द्वारा जितने क्वेश्चन सही होते हैं उनका पैसा वापस कर दिया जाए। ये रूल नहीं होना चाहिए, ये रूल होना चाहिए, एक मिनट सत्यम रूल ये होना चाहिए कि उससे डबल पैसे वापस करे सरकार जी। ये रूल होना चाहिए, व्यापम को डबल पैसे वापस करना चाहिए कि आपने गलत सवाल लिखा। जी सर बिल्कुल सर। एक तो गलती करेंगे, गलती के लिए आप जाके जगाइए कि गलती है साहब, अच्छा गलती है लाओ पैसे दो, ये क्या तरीका चल रहा है? बात तो छोड़िए आप, एडीओ भर्ती बोलिए। एडीओ भर्ती लास्ट टाइम 2017 में आई थी, 8 साल बाद उसका भर्ती परीक्षा फिर से हो रही है अभी 2025 में। और इस एग्जाम में इतनी भी संगतियां हैं, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इतने ज्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक है, हिंदी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है। कॉन्टेक्ट छपाई का किसी को दे दिया होगा सत्यम जी, आप समझते नहीं, वो अपने वालों को दे दिया होगा किसी को। उसके अध्यादेश का जिस दिन अध्यादेश जारी किया गया था आरआरबी का, उसके चारों ऑप्शन में अध्यादेश के डेट लिखे हुए हैं और क्वेश्चन पूछता है व्यापम कि आरआरबी की स्थापना कब हुई थी। अब ये क्वेश्चन हो गया डिलीट। अब डिलीट से उन अभ्यर्थियों को फायदा होता है जो ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं या तो पढ़ के नहीं जाते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी अपना समय देके तैयारी करके एग्जाम दिलाने जाता है उसको वहां पे नुकसान का सामना करना पड़ता तो है। सत्यम सही सवालों को क्यों डिलीट किया गया, इसके पीछे कोई रीजन बताया व्यापम ने? एग्जांपल देना चाहूंगा, ये व्हाट्सएप ऐप करके एक क्वेश्चन आया हुआ था, हिंदी और इंग्लिश के ऑप्शन में इधर फरवरी लिखा हुआ है, इधर दिसंबर लिखा हुआ है। तो जो क्वेश्चन व्यापम को विलोपित करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, विलोपित नहीं करता, और जो क्वेश्चन सही रहते हैं ठीक वो क्वेश्चन विलोपित करता है। ठीक, समझ में आ गया। सभा के कार्य से संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों सही थे, दोनों क्वेश्चन व्यापम विलोपित कर दिया। अच्छा ये भी खेल होगा। चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं जायसवाल जी आपके पास। उन अभ्यर्थियों को नुकसान होता है जो मेहनत करके जाते हैं, सही करके आए। जायसवाल जी ये तो मतलब मैं सुन के हैरान हूं, ये तो दूसरी तीसरी कक्षा में भी ऐसा नहीं होता, और ये तो कांग्रेस के बाद मुझे लग रहा था कि चलो वहां पर गड़बड़ी अगर हुई है, जितना शोर शराबा था, तो बदला क्या है? सरकारी बदली, हालात तो नहीं बदले सर। ये तो युवा तो सच में, मुझे तो मतलब पहले गुस्सा आ रहा था, अब तो मुझे तरस आ रहा है अब सिस्टम पर हमारे। अभिलाष जी, सवाल कांग्रेस और भाजपा की सरकार का नहीं है, सवाल व्यावसायिक परीक्षा मंडल की कार्यप्रणाली का है। ये पिछले 5 साल से या 7 साल से कार्यप्रणाली इस तरह से बदली है ऐसा नहीं है। ये लंबे समय से व्यावसायिक परीक्षा मंडल भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बना हुआ है। वहां तमाम तरह की परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही है। इसके बावजूद वहां जो अधिकारी कुंडली मार करके बैठे हुए हैं उनको बदलने के लिए कोई सरकार प्रयास नहीं करती। पता नहीं उन अधिकारियों में क्या ऐसी योग्यता, क्या खूबियां, क्या हीरे मोती नगीने दिखाई देते हैं कि वो वहां से उनको हटाया ही नहीं जाता। जिस तरीके से इस परीक्षा की बात हो रही है, ऐसे तमाम परीक्षाओं की यदि हम बात करने लगेंगे तो आज पूरी रात निकल जाएगी, वो चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी। ये तो गड़बड़ियां हैं बिल्कुल। और रहा सवाल वहां की व्यवस्था को सुधारने के लिए, जिस तरीके से अभी केएल चौहान साहब जिस तरीके से असहाय और निरीह तर्कों के साथ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का बचाव करने का प्रयास कर रहे थे, वो बहुत हास्यास्पद है। सरकार को इस पर कड़े कदम लेने के बारे में विचार करना चाहिए। आज इस मंच पर चौहान साहब को ठोस आश्वासन देकर के जाना चाहिए कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल में जितनी गड़बड़ियां हैं, वहां जितने अयोग्य लोग हैं, जितने लोगों ने डेपुटेशन पर आकर के वहां कुंडली मार के कब्जा जमा रखा है, उन सबको वहां से हटाया जाएगा। पूरे व्यावसायिक परीक्षा मंडल का शुद्धिकरण होगा, परीक्षा के पूरे सिस्टम को चेंज किया जाएगा, परीक्षा की पूरी व्यवस्थाओं को सुधारी जाएगी, ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। इस बारे में बात होनी चाहिए, इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। उस पर आज कोई चर्चा नहीं होती है, न सरकार के स्तर पर कोई बातचीत होती है, न पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, चाहे सुरेंद्र वर्मा हो चाहे केएस चौहान हो, इस पर बात नहीं करना चाहते।
बात तमाम गड़बड़ियों की जरूर हो जाती है, लेकिन वहां जो गंदगी जमा है उसको साफ करके उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको पनिशमेंट देने के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। पनिशमेंट सर, इनाम मिलते हैं उन्हें, हुए हैं गड़बड़ी करने वालों को इनाम मिलते हैं और वो लगातार इनाम मिल रहा है। जिस तरीके से अभी सत्यम जिन सवालों का उदाहरण देकर के यहाँ प्रश्न पत्र लेकर के बैठ करके जो जिन बातों को कह रहे हैं, इसके बाद और किसी तरह के प्रमाण की आवश्यकता है क्या? इस पर कोई जांच कभी नहीं बिठाई जाती? ठीक। नहीं, मुझे लगता है कि एस चौहान साहब को वहाँ जो परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसियां उस पर क्या गड़बड़ियां है, उसको लेकर के कभी सरकार के स्तर पर कोई चर्चा तो हो, कोई विचार विमर्श तो हो, उस गंदगी को दूर करने का कोई उपाय तो करना चाहिए। उपाय होता दिखे, उस पर विचार करता दिखे, सरकार उस पर कदम नहीं उठा रही तो भी युवाओं को एक आश्वासन मिलता है चलो ये सरकार अब नई दिशा में आगे बढ़ रही है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल का शुद्धिकरण किया जा रहा है, अब आने वाली परीक्षाओं में हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। ये आश्वासन भी अब नहीं मिल पा रहा है। आश्वासन कैसे देंगे सर, क्योंकि वो अधिकारी बैठे हैं ना वहां पर। अच्छा, अधिकारी सही कहते हैं कि सरकारों का क्या है, आती जाती रहती है, हर 5 साल में बदल देते हैं हम, सीएम डिप्टी सीएम, पब्लिक बदल देती है, हम तो वही है ना, सिस्टम तो हम चला रहे हैं। वो ठीक कहते हैं, सिस्टम तो वही चला रहे हैं, बदल देते हैं और अधिकारी वही जमे रहते हैं। अधिकारी जमे रहेंगे सर, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे हमको जमे रहना है। अच्छा, चौहान साहब को मुझे लगता है कि उनको भी इतना यकीन नहीं होगा कि इतनी खतरनाक चीजें निकल के इस डिबेट में सामने आ जाएंगी। चौहान साहब, आपको लगता है, ये मैं नहीं कह रहा कि आपने बनाया ये सिस्टम, ये हो सकता है भूपेश बघेल जी ने बनाया हो सकता है उससे पहले रमन सिंह जी ने बनाया हो सकता है मध्य प्रदेश के तत्कालीन विभाजन से चला रहा हो, लेकिन अगर गलत सवाल के पैसे आप मांगते हैं, व्यापम मांगता है सर, आप नैतिकता के तकाजे पे बात करना, बिल्कुल आपने पार्टी का पक्ष बहुत रख लिया, थोड़ा बहुत इंसानियत और छत्तीसगढ़ के बेटे के तौर पर भी अब बात कर लीजिए। अगर कोई सवाल गलत है, उससे आप 50 रुपए लेते हैं, एक तो बेरोजगार है वो, सबसे पहले तो उससे लेना नहीं चाहिए, और अगर वो एक्सेप्टेबल है कि हाँ ये गलत है, फिर आप उसके पैसे क्यों नहीं लौटाते? सर मुझे बता दीजिए, कौन सा धंधा कर रही है सरकार या व्यापम, मुझे बता दीजिए। देखिए, ये धंधा करने के लिए सरकार कोई शुल्क नहीं लेती है। हाँ, सरकार ये जो पैसा ले रही है, हाँ, कोई अपनी जेब में डाल नहीं रही है, भले वो किसी की भी सरकार और कोई भी राज्य की सरकार, लेकिन जो शुल्क लिया जा रहा है वो उसके खर्चों के लिए लिया जा रहा है। अच्छा, जो परीक्षा करवाई जा रही है, तो फिर सर एक काम कीजिए चौहान साहब, बिल्कुल आपके मैं पक्ष से सहमत हूं। अविनाश जी मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए, बताइए। अगर मान लीजिए कि ये परीक्षा रद्द हो जाती किसी भी प्रकार से, दूसरी परीक्षा हुई, तो हो सकता है कि उसमें शुल्क ना लिया। ना, ये शुल्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परीक्षा शुल्क आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूं जब किसी प्रश्न पत्र में 10 सवाल गलत आए, आप कह रहे हैं कि हम खर्चे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है, इनको रोजगार दे रहे हैं तो इन बेरोजगारों से तो पैसे लेंगे हम, और कहीं से तो ला नहीं सकते। ठीक है, ले लीजिए। ना, एक मिनट, ना मेरी बात सुनिए, आपने उधर से पैसा लिए, मैं कह रहा हूं आप उनसे ले लीजिए, आप लीजिए शुरू में, आप शुरू में पैसे लीजिए, लेकिन फिर एक काम कीजिए सर, अगर गलत है तो जिन लोगों ने प्रश्न पत्र सेट किया और आपने उन्हें पैसे दिए, उनसे रिकवरी करके इन्हें दे दीजिए कि भाई आपने गलत काम किया। हाँ, बात तो सुन लीजिए जी। आपको क्या लगता है कि परीक्षाएं जो करवाई जाती हैं, हाँ, वो सरकार अपनी जेब भरने के लिए करवाती है कि रोजगार देने के लिए करवाती है? सर एक बात बताइए, आप ये सिस्टम क्या एक सरकार में रुक जाता है? अब आप सरकार पे मत जाइए, मैंने कहा पहले ही बोल दिया था, मुझे पता था आप कहां ले जाएंगे, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने भी यही किया था। ये सिस्टम ना, एक सिस्टम गलत है तो तोड़िए ना उसे, उस सिस्टम को रोकिए ना सर, गलत है तो। आपसे मैंने पूछा सही है गलत है? गलत है वो रुक नहीं रहा है क्या रुक रहा है? गलत है वो रुक नहीं रहा है क्या? गलत सवाल व्यापम पूछे, पैसा बच्चा दे, गलत सवाल व्यापम पूछे, पैसा बच्चा दे, ये सिस्टम सही है? सरकार आई है चौहान साहब, आप मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए, सरकार छोड़िए, गलत सवाल गलती व्यापम करे, परीक्षा शुल्क लिया जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए, क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए अगर क्वेश्चन चैलेंज हो जाता है और क्वेश्चन एक्सेप्ट हो जाता है आपका चैलेंज, तो पैसे छात्रों से लेना चाहिए कि जिन्होंने पेपर सेट किया उनसे रिकवरी निकालनी चाहिए। आप मुझे बता दीजिए ईमानदारी से आज। चलिए जनता देख भी ले आप, क्या किस स्तर तक जाकर के पार्टी को बचाने की कोशिश करते हैं। आपके पास आज सीधा देखता हूं, आपका आज पार्टी धर्म बड़ा है या छत्तीसगढ़ के बेटे का होने का धर्म बड़ा है? बताइए। चलिए, पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ बड़ा है, आपके लिए क्या बड़ा है ये बताइए? आपके लिए क्या बड़ा है? ये पार्टी जो है वो छत्तीसगढ़ को ही सबसे बड़ा मानती है। आप क्या मानते हैं? आप ये कहते हैं कि गलती आप व्यापम करें और छात्र पैसा दें, छात्र पैसा दें, नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? ये अन्याय नहीं है? अगर आप इसे न्याय कहते हैं तो बहुत गलत जगह पर हैं आप सर। अगर आप इसे न्याय कहते हैं, अगर आपको लगता है न्याय, गलत वो नहीं है,
जिन्होंने पेपर सेट किए थे, गलत वो नहीं तो है। उनसे रिकवरी कीजिए ना। ये सत्यम की क्या गलती है के एस चौहान साहब? गलत कैसे नहीं है? ये सत्यम की क्या गलती है जो ये क्यों पैसे देंगे? निर्लजता से कुतर करेंगे, गलत वो नहीं ये है। गलत चौहान कैसे साहब। नहीं है? गलत वो नहीं है। चौहान साहब हार गए आज आप। छत्तीसगढ़ के लिए कम से कम इतना तो आपके कई प्रवक्ता आते हैं जो गलत को गलत बोल देते हैं लास्ट में, पर आपने आज पार्टी के लिए भले ही अपनी इमेज ठीक कर ली हो, पर छत्तीसगढ़ के लाखों करोड़ों युवा आपको देख रहे हैं। आप ये गलत बात कह रहे हैं कि गलती अगर व्यापम करे तो सत्यम पैसे देगा। ये तो गलत बात है सर, ये तो गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है। क्या गलत बात? गलती जिसकी है वो पैसा देगा। सत्यम या कोई बेरोजगार युवा छत्तीसगढ़ का क्यों देगा? जब सिद्ध हो जाएगा बिल्कुल पैसा हो जाएगा। जो जिसकी गलती होगी वो हाँ। पैसा देगा। तो यही तो आपसे बोल रहा हूं, तो आप वो सिस्टम क्यों नहीं बना रहे? भारतीय जनता पार्टी किसके पक्ष में रहेगी? भारतीय जनता पार्टी सही के पक्ष में रहेगी। सही क्या है? भारतीय जनता पार्टी संविधान के पक्ष में आप रहेगी। नहीं है ना सर, भारतीय आप जनता पार्टी कानून के 20 पक्ष में महीने हो रहेगी। गए हैं, आप जो छात्रों सही से है, पैसे जो वसूल जनता रहे के हित में हैं है, और मान भी उसके रहे हैं पक्ष कि में व्यापम की गलती है और छात्रों से पैसे वसूल रहे हैं। जिसकी भी गलती होगी नहीं दे रहे हैं आप, जिसकी भी गलती होगी, आप मान भी रहे हैं व्यापम की गलती है। आप करवाइए ऑर्डर, करवाइए ऑर्डर। अगर व्यापम कह रहा है मेरी गलती है तो आप छात्रों से पैसे कैसे ले सकते हैं? पहले भी आप पहले पे मत जाइए सर, पहले गलती हुई इसलिए आप बैठे हुए हैं, आप सत्ता में पहले गलती हुई इसलिए आप सत्ता में बैठे हुए हैं, और आप भी गलती करेंगे कि पहले भी हुई क्या करके तो बता देते पहले। करके जाइए। ये तो कमाल है, पहले की गलतियां हुई हैं इसलिए आप बैठे हैं सर सत्ता में। नहीं, सुन लीजिए। जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ न्यायिक जांच चला रहे हैं या उचित उसके लिए जांच फर्जीवाड़े को जो उजागर ना, करा उसके ठीक है। खिलाफ ये बात करेंगे। चलिए। ये तो वसूली गैंग चला रहे हैं, अभ्यर्थियों के भविष्य से इनको कोई चिंता नहीं है, कोई ना सरोकार कोई नहीं, ठीक है। चलिए सर, न्यायिक जांच चिंता नहीं होती तो आश्वासन देके जाइए। 25 जून को न्यायिक जांच का आश्वासन दे दीजिए। आंसर शीट सर जो आप 25 जून को लाए ना उसकी रूपरेखा भूपेश बघेल सरकार तय करके गई थी, बीजेपी सरकार ने नहीं तय की थी उसकी। केवल आंसर शीट पर अटक गए, आप गजब बात कर रहे हैं। मैं आपको हम लोग पारदर्शिता मैं के आपको साथ चल कहता रहे हूँ हैं। जायसवाल जी बोलिए। अभिलाष जी, हाँ, अभिलाष जी, अभी चौहान साहब कह रहे थे कि यदि छात्रों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो वो कोर्ट जाएं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस मामले की न्यायिक जांच की घोषणा करवा दीजिए सरकार से। ना वो तो सर सारे छात्रों को एक साथ छात्रों के लिए कहाँ ध्यान देंगे सर, कहाँ न्यायिक जांच की घोषणा कर दीजिए। अभी एक किसी व्यापम के अधिकारी को पकड़ लीजिए, करवा दीजिए। केवल एक इस भर्ती परीक्षा की जांच करा लीजिए, आपको व्यापम की सच्चाई पता चल जाएगी कि व्यापम में हो क्या पहले रहा है। मांगी हुई है सरकार, उचित जो मांगे हैं, जो मांगे आपको लग रहा है ये अनुचित मांग है? सरकार को पिछली सरकार को छोड़ दीजिए। चलिए, अरे नहीं चला सकते तो छोड़ दीजिए। ठीक है। अंतिम में समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा, बहुत ओवरशूट कर गए हम। चौहान जी ठीक है, धनेंद्र जायसवाल जी ठीक है, सत्यम कुछ कहना चाह रहे हैं, बस 10 सेकंड आपको दे देता हूं, बहुत ज्यादा ओवरशूट हो गया, प्लीज सत्यम अपनी बात रख लें। आज का डिबेट आप ही को समर्पित है, बोलिए। सर मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भले हमसे फॉर्म फिलअप करने के, एग्जाम दिलाने के पैसे ले ले, हमसे एग्जाम शुल्क ले ले, लेकिन हम व्यापम से ये उम्मीद करते हैं कि 100 क्वेश्चन हमको अभ्यर्थियों को सही मिले और उसका 100 क्वेश्चन का आंसर हमको सही मिले। हम नहीं चाहते कि हम 100 क्वेश्चन के एग्जाम में बैठे और हमारा वैल्यूएशन जो हो रहा है वो 80 क्वेश्चन पे हो, 70 क्वेश्चन पे हो। ये तो आप बहुत नाजायज मांग कर रहे हैं सत्यम जी, इतनी नाजायज मांग करेंगे तो कैसे सरकार पूरी करेगी? आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट जाइए सर। ना ये इतनी नाजायज मांग मत कीजिए आप। ना आप ये कैसे इतनी नाजायज मांग कैसे कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम हो जाए? आप कोर्ट जाइए, आप नाजायज मांग कर रहे हैं, आप कोर्ट जाइए सर। कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि हमने कांग्रेस सरकार में भी कोशिश की थी, बीजेपी सरकार में भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया के एस चौहान साहब, सुरेंद्र वर्मा जी, धनवेंद्र जायसवाल जी और सत्यम सारवा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।